नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर 12 है। उसमें हमने एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान से समझना है और इसका जो है अच्छे से इसको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे माना कि है ना पहली भुजा, चूँकि अनुपात दिया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब तक अनुपात हटाएंगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मान लेते हैं पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा आपका 25x है। इसको मैं मान लेता हूँ। इसलिए अब जो है त्रिभुज का परिमाप दिया है, 540 सेंटीमीटर। आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ये तीनों भुजाओं का दिया है, तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है। तो यानी कि पहली भुजा आपका 12x हो गया, दूसरी भुजा 17x हो गया और तीसरी भुजा 25x बराबर 554 है। इसको आप जोड़ेंगे, 540 है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 12। तो इसको सब कुछ मैं जोड़ लेता हूँ, 12 17 और 25 जोड़ लेंगे तो 7 है ना, 7 5 12 2 14 और 2 2 4 1 5, ये आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो फाइनली ये 54x बराबर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर। अब इसको आप कटा देंगे, एक बार में कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 54 से 54 कट जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि पहली भुजा जो हो जाएगा 12x यानी 12 गुणे x का मान 10 मिला है तो ये आपका हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा जो हो जाएगा 17x हो जाएगा, यानी कि 17x का जगह पर 10 यानी 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तीसरी भुजा जो हो जाएगा, तीसरी भुजा आपका 25x है तो यहाँ 25x लिख देंगे और 25x के जगह पर 10 भरेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाएंगे जब इसके तीनों भुजाएं पता है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं अनुपात थी और मैंने भुजा निकाल लिया। अब जो है इसका हम क्षेत्रफल जो है, जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता होती है तो उसका क्षेत्रफल जो है हीरोन सूत्र से निकालते हैं। तो चलिए हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल का यूज करने के लिए हम पहले s निकालते हैं, यानी अर्ध परिमाप। s को अर्ध परिमाप बोलते हैं, यानी कि s बराबर a + b + c/2 होता है। a का मान अभी हमने निकाला था 120 मिला था, उधर आपने देखा होगा। मैंने पहली भुजा 120, दूसरा 170 मिला था और तीसरा जो है 250 मिला था, है ना, सेंटीमीटर। बट्टा में कितना 2 हो जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, कटा देंगे इसको तो ये 70 हो जाएगा, ये 270। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 से घटाएंगे 2 दूना 4, 1 हासिल होगा, 2 7 14 और एक जीरो उतार देंगे। कुल मिलाकर के s का मान आ गया आपका 270 सेंटीमीटर। हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, s तो निकल गया, मैं अब क्या करूँगा, हीरोन सूत्र का यूज करूँगा। तो अब लिखेंगे, अब जो है ना, इसे लिखेंगे, है ना, हीरोन, है ना, सूत्र से, है ना, सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ध्यान देने की आवश्यकता है कि हीरोन सूत्र हम वहीं प्रयोग करते हैं जहां उसके तीनों भुजाएं पता होती है। तो इसको जो है हम s का मान भरेंगे 270, है ना, 270 सेंटीमीटर, हाँ 270 सेंटीमीटर। यहाँ पे 270 माइनस a का मान जो मिला था
ए का मान हमने यहाँ से 120 निकाला था, 120, और यहाँ पे फिर एस है तो एस के जगह पर 270, और बी के जगह पर अभी हमने निकाला था 170 निकाला था, और यहाँ पे एस के जगह पर फिर निकाले थे हमने 270, और सी के जगह पर 250। तो इसको जो है हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 270, इसको घटाएंगे तो 200 यहाँ से घटाएंगे तो 1 0 से 0, ये 7 में से 2 घटेगा 5, यहाँ पे 150 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 0 से 0 हो जाएगा, और 7 7 0 हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 270 में 250 घट जाएगा तो आपका 20 हो जाएगा। इसको आइए फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। हाँ, 270 को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे, है ना, 3 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, 3 तरीका 9 3 27 गुणे 10, यानी कि 270 आ जाएगा। इसको 150 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, 100 को आप जो है 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 20 को आप जो है लिख सकते हैं 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, है ना, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ 2 दिख नहीं रहा है, ठीक है, 2 दिख नहीं रहा है, तो इससे आगे हम चेक कर, तो एक काम कर लेते हैं, 10 5 गो है, 1 2 3 4 5, तो हम 10 को एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है ना, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक 5 बचा है तो 5 यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 का जोड़ा लग नहीं रहा है, तो इसको हम आगे और जो है इसको मिटा लेते हैं, है ना, इसको मिटा लेते हैं। अब जो है थोड़ा सा इसको और जो है कंटिन्यू करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 और ये 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, और एक यहाँ 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, 2, इसमें 10 को हम जो है फैक्टर कर लेते हैं। एक देखिए इसका 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 और 2, एक एक्स्ट्रा 10 बच रहा है, तो हम इस 10 को तोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, है ना, 3 गुणे 3, 3 का हुआ 1 2 3 4, और उसके बाद से ना है तो 10 रहेगा ही 2 ठो, और 10 गुणे 10, इस 10 को हम लोग 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, और ये बगल में कितना है, 5 है, ठीक है। और जो है आगे और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक। तो इसको एक काम कर लेते हैं, 2 एक यहाँ है और एक 2 यहाँ है, एक साथ कर लेते हैं। फिर 3 को लिख लेते हैं, 1, है ना, 3 जो है 4 ठो है, ठीक है। और उसके बाद 10 को भी एक साथ लिख लेते हैं, है ना, 2 और 2 4, ठीक। अब 5 को एक साथ कर लेते हैं, 5 गुणे 5। ये बनाने का तरीका है। आपको जब भी ऐसा करेंगे तो फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसका जोड़ा लग जाएगा, सबका जोड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जिसका जोड़ा लग जाता है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से एक ठो निकाल लेंगे, और एक ठो इसमें से निकाल लेंगे, एक ठो इसमें से निकाल लेंगे, एक ठो इसमें से, और एक ठो इसमें से, और एक ठो इसमें से, ठीक है। सबको गुणा कर लेंगे, 2 3 6 6 3 18, और ये गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपका 18 5 90, और 2 0 बैठ जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसका जो है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम हीरोज सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल को निकालते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट परेशानी हो, दिक्कत परेशानी, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम ऐसे बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।